हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं सर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब हम अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करेंगे इस लेक्चर में अच्छे से सीख जाएंगे। और एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड तो हम कवर करेंगे ही सही, उसके साथ साथ अपन बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और इससे ऊपर लेवल का ही अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आपको पूरे लेक्चर में नहीं आने वाली और आसानी से अपन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी कंप्लीट कर देंगे। तो करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। और यहाँ पर मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, और आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे सर? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे, ठीक है, वहां पर तुम टॉपिक में आओगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहला जो मेथड है, सबसे पहला जो तरीका एनसीईआरटी में दे रखा है वो दे रखा है फ्रॉम एल्कीन। मतलब सर मेरे पास एल्कीन है, यस सर, पर मेरे को एल्कीन से क्या बनाना है? मेरे को एल्कीन से क्या अल्कोहल बनाना है। तो यहां पर मैंने लिख दिया जो पहला तरीका है अपने पास अल्कोहल बनाने के लिए वो क्या है? फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से मुझे क्या बनाना है सर? अल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो जो मैं एल्कीन से अल्कोहल बनाता हूं ना, इसमें भी तेरे दो तरीके आते हैं। तो जो पहला तरीका तेरा इसमें आता है ना, वो आता है तेरा बाई एसिडिक कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देख, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब होता है यहाँ पर जो तो एसिड है ना तेरे पास, उस एसिड को तूने कैटलिस्ट की तरह यूज करना है और फिर क्या करना है? तूने हाइड्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सर एसिड को कैटलिस्ट ले। ठीक है, मतलब जो एसिड है तेरे पास उसको कैटलिस्ट की तरह ले ले। ठीक है, और फिर क्या करना है? तेरे को हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन का मतलब सर एडिशन ऑफ वाटर। वाटर तेरे को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। मतलब एसिड को क्या ले ले? कैटलिस्ट ले ले और फिर क्या कर दे? हाइड्रेशन कर दे। ठीक है, तो अभी अपन जब रिएक्शन देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देख, जैसे देख ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, ये मेरे पास क्या सर? एल्कीन है। ठीक है, ये मेरे पास एल्कीन है। ठीक है, अब एल्कीन को मैं रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं? देख, ये तेरा क्या एसिड है, क्योंकि एसिड होगा तभी तो तेरा H+ आयन निकला है उसमें से। ठीक है, तो एसिड का ये H+ है। ठीक है सर, तो यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है? कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर तेरे को वाटर का क्या करना है? एडिशन करना है। ठीक है, वाटर का क्या करना है? एडिशन करना है। सर तेरा जो रिएक्टेंट है वो क्या है सर? एल्कीन है। सामने पे तेरे को क्या दे दिया? वाटर दे दिया। तो ये कैसे टूटेगा सर? H+ आयन एंड OH- आयन में टूटेगा। तो यहाँ पर तो तेरा वो वाला लग जाएगा ना जो हम मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ते थे। ठीक है, पर क्या तेरा इस एल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा? नहीं, क्योंकि ये जो तेरी एल्कीन है ना, ये तेरी सिमेट्रिकल एल्कीन है। देख, जैसा इधर वैसा ही इधर, मतलब ये तेरी सिमेट्रिकल एल्कीन है। यहाँ पर तो मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। यहाँ पर तो तेरा बिल्कुल कुछ सोचना भी नहीं है तेरे को, यहाँ पर तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देख, ये जो डबल बॉन्ड है उसका एक बॉन्ड टूटा। ठीक है, और इस वाले कार्बन पे तेरा एक में जगह H डाल देना, एक जगह OH डाल देना। अब तू कहीं भी कर सकता है, कहीं भी H दे सकता है और किसी को भी अपना OH दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो तेरी एल्कीन थी वो तेरी सिमेट्रिकल एल्कीन थी। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, हाइड्रोकार्बन में हमने देखा हुआ है भाई। अगर तुम सारे लेक्चर सीक्वेंस में देख रहे हो ना, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको कहानी की तरह समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने क्या किया, ये मेरे पास सिमेट्रिकल एल्कीन थी। ठीक है, तो मैं देख क्या कर दूंगा, ये मेरा बन जाएगा देख CH3 CH। अब डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड बचा CH और CH3। और इस वाले कार्बन पे मैंने एक जगह H लगा दिया, एक जगह मैंने OH लगा दिया। ये मेरा आंसर बन गया। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या ये अल्कोहल है? यस सर, ये अल्कोहल है, इसमें OH लगा हुआ है। अब तुमको कोई पूछे कि ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल? देख, OH को पकड़ा मैंने। ठीक है, वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से अटैच है। मतलब ये तेरा कौन सा अल्कोहल है? ये तेरा 2 डिग्री अल्कोहल है, मतलब ये तेरा सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इनको नाम नहीं दे रहे कि ये प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी है, ये अपन नहीं देख रहे। हमने देख, एल्कीन मेरे पास था, सिमेट्रिकल एल्कीन मेरे पास था, उससे मैंने क्या बना दिया? अल्कोहल बना दिया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, तो देख, ये जो तेरे पास एल्कीन दे रखी है, क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं सर, ये सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों? कैसे पता लगा सर? ये देखो, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को काटू ना, तो देख जैसा तेरे को इधर दिख रहा है वैसा तेरे को इधर दिख रहा है क्या? नहीं सर, यहाँ तो 2 कार्बन है और यहाँ तेरे 3 कार्बन है, दोनों जगह अलग अलग है। मतलब ये जो तेरी एल्कीन है ना, ये तेरी सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है। ठीक है, तो अब तेरे पास सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है और सामने पे तेरे को क्या दे रखा है? वाटर दे रखा है सर।
इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट की तरह ले रखे हैं अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो तेरा वाटर है वो कैसे टूटेगा सर, H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। तो यहाँ पर तेरे पास कैसी एल्कीन थी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन थी। तो यहाँ पर तूने क्या यूज करना है सर, मार्कोनिकॉफ रूल यूज करना है। और मार्कोनिकॉफ रूल मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस भी करवाए थे, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल में देख, अब ये जो डबल बॉन्ड है ना इसका, ये जो डबल बॉन्ड है अपना, उसका जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, वो वीक बॉन्ड होता है। तो वो किधर की तरफ तोड़ना होता है हमको, जिधर की तरफ बाहर निकलना आसान है। तो यहाँ देख, इधर बाहर निकलना आसान है, इधर तो लंबा रास्ता है ना, ठीक है। तो इसको मैंने इधर की तरफ फेंका, और जिधर की तरफ हम उसको फेंकते हैं ना, उधर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, और पीछे वाले पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ये आपको पता है कि नहीं पता, ठीक है। अब देख, तो ये तेरा ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 CH प्लस। अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट गया। अभी CH की खोपड़ी में माइनस है, और माइनस में तेरा तो क्या लगेगा, H ही लगेगा। तो इसको मैं CH2 लिख लेता हूँ। फिर क्या आ गया अपना, CH3 आ गया, ठीक है। अब ये मेरा क्या बन चुका है, कार्बोकेटाइन बन चुका है। और हमको पता भी था कि जो मार्कोनिकॉफ रूल होता है ना, उसमें तेरा जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटाइन ही बनता है। तो अब हमको क्या करना होता है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाना होता है। तो क्या ये इससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है? अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, देख, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी तेरा अल्फा कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। तो अभी तेरे पास अल्फा हाइड्रोजन 4 है। अब तो इसको अगर शिफ्ट भी करेगा ना, इसका तो रीअरेंजमेंट भी करेगा, तो इससे ज्यादा तेरे अल्फा हाइड्रोजन नहीं आ सकते सर। तो यही तेरा कहीं ना कहीं मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो तू जो नेगेटिव वाला पार्ट है तेरा, जो नेगेटिव वाला पार्ट तेरा है OH, ठीक है, ये तेरा नेगेटिव वाला पार्ट है, इसको तू कहाँ पे लगाएगा, यहीं पे लगा देगा। यहाँ पर तूने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। ये तेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये तेरा कैसा एल्कोहल आया, एल्कोहल को अगर OH को मैं पकड़ूं, वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो तेरा 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो ये भी तेरा कैसा एल्कोहल है सर, ये भी तेरा 2 डिग्री एल्कोहल है, यानी सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है। तो अगर मेरे पास जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल हुई तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। और अगर वो अनसिमेट्रिकल हुई तो यहाँ पर तेरे को कौन सा रूल यूज करना है सर, मार्कोनिकॉफ रूल यूज करना है। क्या ये कोई नया कंसेप्ट है, क्या ये सर आप पहली बार पढ़ा रहे हो? नहीं भाई, हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको ऑलरेडी ये अच्छे से पढ़ा रखा है और बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस भी करवा रखे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, देख कितना सिंपल है। तो हम क्या कर रहे हैं, एल्कीन को, चाहे वो सिमेट्रिकल एल्कीन हो या अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, उसको अपन किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, हम उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और यही तो हमारा आज का टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। और जो पहला मेथड हम यूज कर रहे हैं, एल्कीन से क्या बना रहे हैं सर, एल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी एल्कीन से भी अपन यहाँ पर कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एनसीईआरटी का एक और एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करके देखते हैं अपन अब, ठीक है। ये कैसी एल्कीन है सर, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि अगर मैं इसको तोड़ू ना तो देख, जैसा इधर वैसा इधर नहीं है। यहाँ तो 2 कार्बन है और यहाँ सिर्फ तेरा 1 कार्बन है, मतलब ये तेरा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसा एल्कीन है सर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। सामने पे तेरे को वाटर दे दिया, कैसे टूटेगा, H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन के फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी तेरा क्या यूज करने वाला है, तो मार्कोनिकॉफ रूल यूज करने वाला है, ठीक है। तो तूने इसको कहाँ की तरफ फेंकेगा, इधर की तरफ फेंकेगा या इसको इधर की तरफ फेंकेगा? बाहर निकलना आसान कहाँ से है, यहाँ से है। देख, इधर खाई आसान, खाई पास में यहाँ पर। तो इसने तूने इसको इधर फेंका, ठीक है। और जहां तू फेंकता है उधर नेगेटिव हो जाता है, पीछे क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत है? तो ये कैसे बन जाएगा अपना, CH3 CH खोपड़ी में पॉजिटिव। अब ये सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट गया, और ये CH2, और 2 में तो यहाँ पर माइनस था, माइनस में तेरा H प्लस ही जुड़ेगा, तो इसको मैं CH3 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देख, जो ये कार्बोकेटाइन बना है ना, अब इसको मेरे को रीअरेंजमेंट करके मोर स्टेबल बनाना था, पर इससे ज्यादा ये कहीं ना कहीं स्टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6 हैं सर, ठीक है। तो जो तेरा नेगेटिव वाला पार्ट है ना, वो तेरा यहीं पे लग जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट तेरा इसी कार्बन पे लग जाएगा। तेरा आंसर क्या आ जाएगा, CH3 और ये तेरा लग गया OH इसमें। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है यार, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये चीजें अपन हाइड्रोकार्बन में अच्छे से सीख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे पास अगर सिमेट्रिकल एल्कीन भी हुई या फिर अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी हुई, तो मैं यहाँ पर उसका क्या कर सकता हूँ, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करके क्या बना सकता हूँ, एल्कोहल बना सकता हूँ। तो मैंने सर, मेरे पास एल्कीन था और मैंने बना दिया एल्कोहल बना दिया। तो एल्कोहल का प्रिपरेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख, एनसीईआरटी का अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर फॉर्म एल्कीन, और इसमें भी जो पहला टॉपिक है वो लिखा हुआ है बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो यहाँ पर कौन सा रूल चलता है सर, मार्कोनिकॉफ रूल चलता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया, ठीक है। बाकी देख, हमने प्रोडक्ट निकाल दिया,
ठीक है। तो मैकेनिज्म सर क्या यूज हुआ होगा उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं, और एनसीईआरटी पूछती भी नहीं है मैकेनिज्म, ठीक है। पर फिर भी तुम अगर यहाँ पर ध्यान दे सकते हो तो बस इसको ध्यान रख लेना। सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, प्रोटोन जुड़ जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है उसका, ठीक है। दूसरा अपना है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। और तीसरे नंबर पे तेरा क्या, डी प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटोन यहाँ पर वापस निकल जाता है। प्रोटोन मतलब H+, इसको बोलते हैं अपन प्रोटोन, ठीक है। तो तुमको ये सब ध्यान नहीं रखना। मैकेनिज्म तुम अगर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बाकी जहां पर मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है वो पार्ट मैं आपको पढ़ा देता हूँ। यहाँ पर आपका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने पूरा खेल सीख लिया, रिएक्शन आपने को कैसे चलानी है वो आपने सीख लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी जो इसकी हेडिंग है वो आप ध्यान रख सकते हो। सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन होगा, ठीक है। फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तेरा कहीं ना कहीं कार्बोकेटाइन में, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है अपना डी प्रोटोनेशन होता है। मतलब 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। पर मैकेनिज्म को हमको ध्यान में नहीं रखना, ठीक है। हमको कहीं ना कहीं जो मैंने आपको सिखा दिया, प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, और प्रोडक्ट में भी कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाना अपने को आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला तरीका था फ्रॉम एल्कीन, और एल्कीन फ्रॉम एल्कीन में से भी जो पहला तरीका है बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, वो हमने अच्छे से सीख लिया, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। चाहे मेरे पास सिमेट्रिकल एल्कीन हो या अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करके क्या बना दिया, एल्कोहल बना दिया। तो कोई दिक्कत हुई तुमको, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब देख, अब दूसरा तरीका आता है, दूसरा तरीका आता है एल्कीन से ही बनाने का, वो आता है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये लिखा हुआ ऊपर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देख तेरा रिएक्टेंट कौन होगा, रिएक्टेंट तो तेरा एल्कीन है, क्योंकि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, फ्रॉम एल्कीन। मतलब एल्कीन से अपन क्या बना रहे हैं सर, एल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एल्कीन से भी एल्कोहल बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो मैंने सीख लिया बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। अब दूसरा तरीका है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रिएक्टेंट तो तेरा क्या होगा, एल्कीन ही होगा, क्योंकि अपने को एल्कीन से ही कहीं ना कहीं क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। यहाँ पर रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देख B2H6 इसको बोलते हैं अपन डाइबोरेन, ठीक है। B2H6 को क्या बोलते हैं अपन, डाइबोरेन बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या यूज किया जाएगा, H2O2, H2O2 को बोलते हैं अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और साथ में क्या यूज किया जाएगा, OH- आयन। मतलब ये कहां से आया होगा, किसी बेस से आया होगा। जैसे मेरे पास NaOH है, NaOH, तो उसका मैंने कहीं ना कहीं OH- आयन लिखा हुआ है, तो ये किसी बेस से ही आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ना, वहां पर जो तेरा रिएजेंट यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है सर, डाइबोरेन यूज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। साथ ही साथ OH- आयन भी तेरे को यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो ये तेरा रिएजेंट होगा। तो यहाँ पर तेरा रिएजेंट ये होगा, और यहाँ पर तेरा रिएजेंट क्या हो सकता है, ये जो है ना डाइबोरेन, डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है B2H6, ठीक है। और इसको तू अगर 2 से डिवाइड कर दे तो तेरा क्या आ जाएगा, BH3 आ जाएगा, BH3 आ जाएगा। इसको बोलेंगे अपन बोरेन, क्या बोलेंगे इसको, बोरेन। और अगर तू बोरेन यूज कर रहा है ना तो तेरे को THF भी यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, THF। ये तेरा कहीं ना कहीं क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो THF इज टेट्रा हाइड्रोफुरान, और ये सॉल्वेंट है ताकि अपना जो BH3 है ना वो क्या हो जाए सर, स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। तो अगर तू रिएजेंट यूज कर रहा है B2H6, ठीक है, तो तेरे को THF यूज नहीं करना। पर तू अगर रिएजेंट यूज कर रहा है BH3, तो तेरे को कहीं ना कहीं वो अगर स्टेबलाइज हो जाए, ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए, तो तेरे को यहाँ पर एक सॉल्वेंट यूज करना है, उसको बोलते हैं अपन THF। THF इज टेट्रा हाइड्रोफुरान, ठीक है। तो तेरे को ऐसा भी दिया जा सकता है, या फिर तेरे को ऐसा भी दिया जा सकता है, ठीक है। इसके नीचे सिमिलरली वही है, H2O2 साथ में OH- आयन, ठीक है। मतलब तेरा या फिर ऊपर साइड क्या होगा, B2H6 होगा, डाइबोरेन होगा, ठीक है। और अगर डाइबोरेन नहीं है, सिंपल सिर्फ बोरेन लिखा हुआ है ना, BH3 लिखा हुआ है, तो उसके साथ तेरा एक सॉल्वेंट यूज किया जाएगा THF, जिसको बोलते हैं अपन टेट्रा हाइड्रोफुरान, ठीक है। और नीचे साइड तेरा क्या लिखा रहेगा, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, साथ ही साथ तेरा OH- आयन भी तेरे को दिया जाएगा। तो यहां से तू पता लग जाएगा, रिएजेंट देख के तू पता लगा सकता है कि ये तेरा कौन सी रिएक्शन है सर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है तेरी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर इसके रिएजेंट तुमको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने हैं, ठीक है। और ये एक बात बताऊं, नीट 2024 में यहां से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। और अगर आपको ये पता था तो आप आराम से कर सकते हो, और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बिल्कुल
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये अपनी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये तो हमको पता ही है कि यहाँ पर हमारे पास एल्कीन होगी और हमको बनाना क्या है सर, एल्कोहल बनाना है, ठीक है। पर कैसे बनाते हैं वो अपन सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो देख यहाँ पर जो हमको खेलना है ना, यहाँ पर जो हमको खेलना है वो क्या खेलना है हमको, कि यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है सर, कौन सा रूल चलता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल चलता है यहाँ पर, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। और यहाँ पर किस चीज का एडिशन होता है सर, वाटर का एडिशन होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं तेरे को बताऊं ना, अगर कोई तू दिमाग मत लगा, यहाँ पर तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चला और वाटर का क्या करा दे सर, एडिशन करा दे, वाटर का क्या करा दे, एडिशन करा दे, ठीक है। तो देख ये तेरे पास क्वेश्चन है। अब तुम अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भूल गए हो, जो कि मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था, तो बस इतना ध्यान रखना, नेगेटिव वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन के हो ज्यादा हो, नेगेटिव वाला तेरा वहां जाता है जहां तेरे हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ये तेरा कहीं ना कहीं क्या था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल था, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी, जब मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था वहां पर अच्छे से पढ़ा रखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस भी कराए थे। मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो यहां पर जब मेरे को पता लग जाए कि ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो वहां पर मुझे कुछ नहीं करना, वाटर का एडिशन कराना है, पर कौन से मेथड को यूज करते हुए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को यूज करते हुए, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहां पर देख, ये क्या है सर, ये क्या है सर, एल्कीन है। यस सर एल्कीन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एल्कीन तो है, और उसकी रिएक्शन देख किसके साथ हो रही है, B2H6, ठीक है सर। डाइबोरेन लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है तेरा H2O2, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। यहां पर तेरा क्या होगा, OH माइनस आयन भी होगा कि नहीं होगा, होगा सर, ठीक है। और अगर ना भी हो ना, तो तू समझ जाना कि ये कौन सी रिएक्शन है तेरी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो तू समझ गया कि ये कौन सी रिएक्शन है सर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और तेरे को ध्यान आया कि सर ने बताया था कि यहाँ पर वाटर का एडिशन होता है, और कौन से तरीके से होता है, कौन से रूल से होता है सर, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होता है, ठीक है। तो सिंपल सा तू यहाँ पर वाटर लिख दे, वाटर कैसे टूटता है, H+ आयन एंड OH माइनस आयन, और यहाँ पर तू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दे। देख एक कार्बन तेरा डबल बॉन्ड के साथ ये अटैच है और एक डबल बॉन्ड के साथ ये अटैच है, ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, देख इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास तेरे दो हाइड्रोजन है। तो तेरे को पता है नेगेटिव वाला वहां जाता है जहां हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो, और पॉजिटिव वाला कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम होंगे। तो तेरे सिंपल तरीके से इसको बना सकता है, CH3CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, और इसमें क्या लग गया तेरा, OH लग गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से तूने बना दिया, सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत तेरे को हुई क्या, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। एनसीईआरटी में देखता हूं मैं, रुक जा। ये देख एनसीईआरटी में दे रखा है तेरे को, ये देख तेरे पास क्या दे रखी थी, तेरे को एल्कीन दे रखी थी। अब देख एनसीईआरटी में तुम देखोगे तो तुमको समझ भी नहीं आएगा, और जो तुम अगर कोचिंग में पढ़ रहे हो, बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो तुमको यहाँ पर ये तरीका यूज किया जाएगा। देख पता नहीं क्या तरीका है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मतलब बहुत दिमाग खराब कर देते हैं बिल्कुल यार। और कोचिंग में ना आपको इसी तरीके से समझाया जाता है, और आंसर देख तुम्हारा वही आ रहा है जो मैंने तुमको अभी बताया, CH3CH2CH2OH। देख CH3CH2CH2OH। तो यहाँ पर अगर तू इतना ध्यान रख ले कि यहाँ पर तेरे को वाटर का एडिशन करना है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करना है, तो तेरा आंसर आ जाएगा। तो तूने इतना झंझट क्यों पालना है भाई, इतना लंबा मेथड क्यों यूज कर रहा है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। टीचर तो तुमको पढ़ाएंगे ही, सब वो पढ़ाते हैं यार, जब तुम बड़ी बड़ी कोचिंग में भी अगर पढ़ो ना, तो तुमको इसी मेथड से तुमको पूरा पढ़ाया जाएगा, और अपना जो प्रोडक्ट है वो सेम टू सेम वही निकाला जाएगा जो हम बिल्कुल 2 सेकंड में निकाल रहे हैं, ठीक है। और यहीं से स्टार्ट होता है जो हम बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर समझ नहीं आ रही, बहुत दिक्कत होती है। तो ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, या फिर ये जो छोटे छोटे एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स तरीके से दे रखे हैं ना, और जब हमको टीचर छोटी छोटी चीजें कॉम्प्लेक्स तरीके से बताता है, तो वहीं से हमारा ये जो डर है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर हम बोलते हैं, और 4 लोगों को भी बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी बहुत डिफिकल्ट है, वहां पर रिएक्शंस हैं, रात याद करनी पड़ती है। भाई कौन सी रिएक्शन याद करवा रहा हूं मैं तुमको, एक भी रिएक्शन याद करवा रहा हूं कि नहीं, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ रिएजेंट याद करवा रहा हूँ, प्रोडक्ट निकालना मैं आपको खुद सिखा रहा हूं, और बिल्कुल अपने खेल से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल लंबे लंबे तरीकों से नहीं सॉल्व करना, बिल्कुल अपन खेल चलाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे, और प्रोडक्ट अपना वही टू वही होगा जो हमारा लंबा तरीके करके भी आने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरना नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे तरीके अपन यूज करेंगे और बिल्कुल खेल चलाएंगे हर क्वेश्चन में, और हमारा आंसर बिल्कुल 2 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने खेल चलाना आपको सिखा दिया, आपने एक स्टेप में ही पूरा आंसर निकाल दिया। यहाँ पर हमारा एल्कीन से एल्कोहल बन चुका है।
ठीक है। अब अगर मैं तेरे को बोलूं कि ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो तू खुद से बोल देगा कि सर OH को पकड़ा, वो जिस कार्बन के साथ अटैच था वो तेरा सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये तेरा 1 डिग्री अल्कोहल है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जेईई मेंस 2020 के क्वेश्चन में आ जा। सर जेईई मेंस के क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं सर, हम नहीं करेंगे, पर तू एक बार देख तो ले। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर तेरे को एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, ये अपने पास एल्कीन है। कैसे पता लगा? क्योंकि सर इसके पास डबल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है सर, ठीक है। और सामने पे तेरे को क्या दे रखा है? सामने पे तेरे को क्या दे रखा है? B2H6। ओहो, डाइबोरेन है सर ये तो। H2O2 सर ये तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। साथ ही साथ तेरा OH माइनस आयन भी दे रखा था। तू पहचान गया सर, ये तो तेरा हाइड्रोबोरेशन, सॉरी रुक जा, हाँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट है। ये तो तेरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट है। ठीक है। तो तूने क्या किया? तूने क्या किया? तुझे पता था कि सर ने बता रखा है कि यहाँ पर खेल चलाना है, और तेरे को क्या पता था कि यहाँ पर तेरा वाटर टूटता है, और वाटर तेरा कैसे टूटता है? H प्लस आयन OH माइनस आयन। और कौन सा रूल यहाँ पर तेरा फॉलो होता था? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता था। तू पहले वाटर को तोड़ ले, H प्लस आयन लिखा, OH माइनस आयन लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर तेरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। ठीक है। तो देख, डबल बॉन्ड के साथ तेरा एक कार्बन ये अटैच है, एक कार्बन ये अटैच है। अब ध्यान से देख, ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास प्रेजेंट है? इस कार्बन के पास तो सर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और इस कार्बन के पास तेरे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आपने बोला था सर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में तो जो नेगेटिव वाला होता है ना, वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो जो तेरा नेगेटिव वाला है OH माइनस आयन, ये तेरा इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो जो प्लस वाला है वो तेरा कहाँ चला जाएगा? इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा। और तेरा आंसर आ गया, बिल्कुल 2 सेकंड में तेरा आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन तेरे को जेईई मेंस 2020 में पूछा गया था। तो ये देख, तेरा ए क्या आ जाएगा? CH3 C, नीचे क्या है? CH3 ट्वाइस, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया ये, क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट गया उसका। ठीक है। इस वाले कार्बन पे क्या जोड़ दिया मैंने? H जोड़ दिया। और इस वाले कार्बन पे क्या जोड़ना है मेरे को? OH आयन जोड़ना है, ये जोड़ दिया मैंने। ठीक है, ये लगा दिया CH2, ये लगा दिया CH3। बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन था भाई, और जेईई मेंस 2020 में पूछा गया था। मतलब अगर आपको खेल चलाना आ गया ना, तो आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको भी सिंप्लीफाइड तरीके से अपने खेल से सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल मजा आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आया वापस से जेईई मेंस में। अब देख ध्यान से देख, ये तेरी एल्कीन ले रखी है, सामने पे देख BH3 ले रहा है। यहाँ पर डाइबोरेन नहीं ले रहा, ये ले रहा है BH3। मतलब क्या ले रहा है सर? बोरेन ले रहा है। तो यहाँ पर तेरे को सॉल्वेंट कौन सा यूज किया तूने? THF यूज किया सर। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। साथ में देख H2O2 OH माइनस आयन दिख रहा है तेरे को। ठीक है सर, तू समझ गया कौन सी रिएक्शन है सर? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, जो तेरे पास एल्कीन इसने दे दी ना, जेईई मेंस वालों ने इस बार क्या करा, जो तेरे पास एल्कीन दे दी, वो तेरी कौन सी एल्कीन दे दी भाई? सिमेट्रिकल एल्कीन दे दी यार। इसको अगर मैं काटूं, जितने कार्बन इधर उतने ही कार्बन इधर, जितने हाइड्रोजन उधर उतने ही हाइड्रोजन इधर। मतलब सर सिमेट्रिकल एल्कीन तेरे को दे दी। ठीक है। अब सिमेट्रिकल एल्कीन तेरे को अगर दे दी, तो भाई तू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कैसे चलाएगा? बिल्कुल यहाँ पर तेरा खेल पलट दिया उसने। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को पता है सर, यहाँ पर हम क्या करते थे? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वाटर का एडिशन कराते थे। ठीक है। और कौन से तरीके से? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। ठीक है। तो हमारा जो नेगेटिव वाला था वो कहाँ जाता था? उस कार्बन के पास जाता था जिसके पास हाइड्रोजन क्या होते थे? ज्यादा होते थे। अब देख, डबल बॉन्ड के साथ तेरा एक ये कार्बन अटैच है और एक ये कार्बन अटैच है। इसके पास भी तेरे 2 कार्बन, सॉरी इसके पास भी तेरे 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी तेरे 2 हाइड्रोजन। तो अब तू कहाँ हाइड्रोजन फेंकेगा और कहाँ तू OH फेंकेगा? तो भाई डर मत ना, बिल्कुल। जब हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चलाते थे तो वो तो तेरा थोड़ा बड़ा स्टेप हो गया ना। वहां पर तेरे को देखना है कि जो अपना नेगेटिव वाला है OH माइनस आयन, वो उस कार्बन पे फेंकूंगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। पर यहाँ पर तो बिल्कुल कोई सोचना ही नहीं है ना। तो किसी भी कार्बन को H दे दे और किसी को भी तू कहीं ना कहीं OH दे दे। यहाँ पर कुछ सोच ही मत यार। तू यहाँ पर क्या कर, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 ने लिखा, किसी भी कार्बन को तू H दे दे और किसी भी कार्बन को तू कहीं ना कहीं OH दे दे, तेरा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब जब सिमेट्रिकल एल्कीन होगी ना, वहां पर तो कुछ सोचना ही नहीं है भाई, वहां पर तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है। तो तेरा क्या आ गया आंसर? CH3 CH2 OH, ये तेरा आंसर आ गया। जेईई मेंस में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वापस से आपका जेईई मेंस में पूछा हुआ है। ठीक है सर, इसमें देख कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये मेरी एल्कीन है। सामने पे इन्होंने BH3 दे दिया, इसको बोलते हैं अपन बोरेन। तेरे सामने पे सॉल्वेंट यूज कर दिया टेट्राहाइड्रोफुरान, और ये तेरा दे दिया H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, साथ में OH माइनस आयन दे दिया इन्होंने। ठीक है। तो यहाँ पर तू समझ गया सर ये अपनी कौन सी रिएक्शन है? ये अपनी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सर, H प्लस
और OH माइनस आयन, यानी वाटर का एडिशन कराता हूं, पर कौन से तरीके से, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। ठीक है, तो देख डबल बॉन्ड के साथ तेरा एक तो ये कार्बन अटैच है और एक ये कार्बन अटैच है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है सर? इस वाले कार्बन के पास एक होगा, और इस वाले कार्बन के पास कितने होंगे? इसके चार बॉन्ड लगे हुए हैं, तो इसके पास तेरे 0 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो नेगेटिव वाला तेरा कहाँ आ जाएगा? इस वाले पे आ जाएगा, क्योंकि अपने को पता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में नेगेटिव वाला तेरा वहां जाता है जहां हाइड्रोजन क्या हो सर? ज्यादा हो। तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा? अब ये डबल बॉन्ड है, इसका एक बॉन्ड हट गया, इस कार्बन पे क्या आ गया तेरा? OH आ गया, ऊपर तेरा ये पहले से था, तो यहाँ पर तेरा क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। और अगर तू H को ना भी लिखे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड लाइन मेथड है। तो ये तेरा क्या आ गया सर? आंसर आ गया। बिल्कुल डिफिकल्ट था क्या सर? 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये, 2 सेकंड का। अगर हमको पता है कि यहाँ पर वाटर का एडिशन होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा के ना, तो तेरा जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, जो तेरा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है ना, वो तेरा 2 सेकंड का बन जाएगा। मतलब अगर तूने खेल चलाना सीख लिया तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये खेल ऐसे नहीं है कि ट्रिक्स नहीं है, ये ट्रिक्स तो क्या होते हैं, यहाँ पर लगते हैं वहां पर नहीं लगते, बहुत जगह नहीं लगते ट्रिक्स, और ये अपने कंसेप्ट है भाई, कंसेप्चुअल कंसेप्ट है, ये आपके हर क्वेश्चन में लगेंगे, हर क्वेश्चन में लगेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आ गया अपना जेईई मेंस का। ठीक है सामने पे क्या दे दिया इन्होंने? BH3 दे दिया, साथ में कौन सा सॉल्वेंट दे रहे हैं? THF, H2O2 दे दिया इन्होंने, ये 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और साथ में OH माइनस आयन भी दे दिया। तो यहाँ पर अपने को पता है कि एल्कीन थी, एल्कीन के सामने ये ऐसे ऐसे रिएजेंट रखे हुए हैं, मतलब ये अपने कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पर सर वाटर का एडिशन होता है, और वाटर का एडिशन कैसे होता है सर? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करके होता है। पर ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, जो तुमको एल्कीन दे रखी है ना, वो एल्कीन तेरी सिमेट्रिकल है। अगर तू इसको यहाँ से तोड़ेगा, देख जैसा उधर वैसा ही सेम टू सेम इधर है, मतलब यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन है। पर कोई दिक्कत नहीं सर, हमको आपने बताया हुआ सिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो किसी भी कार्बन को कहीं ना कहीं हाइड्रोजन दे दे और किसी भी कार्बन को तो कहीं ना कहीं OH दे दे। ठीक है, तो इसको मैंने तोड़ा, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड थे उसको एक बॉन्ड को मैंने तोड़ा। ठीक है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इसको मैंने हाइड्रोजन दे देता हूँ, इसको मैं सर OH दे देता हूँ। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ये तेरा कहीं ना कहीं क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये तेरा जेईई मेंस से पूछा गया था, तो बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन था और बिल्कुल हमने सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन वापस तू कहाँ पूछ रहा है कि ये भी तेरा कहाँ पूछ रहा है सर? जेईई मेंस में पूछ रहा है। ठीक है, ये दे दिया इन्होंने BH3 THF। ठीक है, मैंने देख लिया ऊपर ऊपर से, ये दे रखा है इन्होंने एल्कीन। ठीक है, मैं समझ गया ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पर अपने को क्या होता है? वाटर का क्या होता है सर? वाटर का क्या होता है यहाँ पर वाटर का क्या होता है सर? एडिशन होता है, पर कौन से तरीके से? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। तो यहाँ पर H+ और OH माइनस आयन लिखा मैंने। ठीक है, और यहाँ पर मुझे पता है ये कार्बन है एक डबल बॉन्ड के साथ अटैच, और एक कार्बन ये है, इसके पास एक हाइड्रोजन है सर, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। नेगेटिव वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, पॉजिटिव वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो मेरा आंसर आ जाएगा सर CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये मेरा आंसर आ गया। इसको सॉल्व करके मैं घर आ गया, फिर मैंने देखा सर मेरा आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। मेरा आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। और यहाँ पर क्या हो चुका? चमत्कार हो चुका है। क्या हो चुका है यहाँ पर? क्या हो चुका? चमत्कार हो चुका है तुम्हारे साथ। ठीक है, यहाँ पर तुम सॉल्व करके आ गए बिल्कुल कॉन्फिडेंस में, बिल्कुल लड़का घर आ गया कि बिल्कुल वही क्वेश्चन आया था जो सर ने पढ़ाया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही खेल करके आया मैंने सर। वाटर का एडिशन करा दिया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, मेरा आंसर भी आ गया, मैं अल्कोहल बना के आ गया और बिल्कुल लड़का खुश है। पर जब घर आके देखा उसने आंसर की मिलाई, फिर देखा आंसर तो कुछ और ही आ रहा है, फिर उसको लग रहा है कि नहीं नहीं सर ने तो वही बताया था, शायद आंसर की में दिक्कत है। पर यहाँ पर तुम्हारे साथ खेल हो चुका है भाई, यहाँ पर तुम्हारे साथ चमत्कार हो चुका है। यहाँ पर देख भाई ध्यान से, जो तुम्हारा रिएजेंट तुमको दे रखा है ना, वहां पर तेरा क्या लिखा हुआ है? एसिड लिखा हुआ है। यहाँ पर तेरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होना चाहिए था भाई, तब जाके तेरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती। अगर तेरा यहाँ पर एसिड तेरे को मिल गया, अगर तेरा कहीं ना कहीं यहाँ पर तेरा डाइबोरेन के साथ या बोरेन के साथ तेरा एसिड तेरे को मिल गया ना, तो यहाँ पर ये तेरी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। यहाँ पर तू दूसरा खेल चलाएगा भाई, यहाँ पर तेरे को दूसरा खेल चलाना पड़ेगा। अगर तेरा रिएजेंट एसिड प्रेजेंट है, उसमें तेरे रिएजेंट में अगर एसिड प्रेजेंट है, तो तू बिल्कुल क्या करना ना, क्या करना, जितने कार्बन का तेरे पास एल्कीन दे रखा है ना, जितने कार्बन का तेरे पास एल्कीन दे रखा है, उतने ही कार्बन का तू क्या बना दे? एल्केन बना दे। तो यहाँ पर मैं समझ गया सर, हमारे पास 3 कार्बन का एल्कीन दे रखा है, तो 3 कार्बन का एल्केन कैसे बन जाएगा? ये बन गया तेरा, ये तेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब सर जब BH3 THF नीचे से लिखा रहेगा H2O2 OH माइनस आयन, तो तेरा कहीं ना कहीं एल्कीन से क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है।
पर कहीं ना कहीं अगर एसिड प्रेजेंट है ना उसमें, तो तेरा बन जाएगा सर एल्कीन से क्या बन जाएगा, तेरा एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, एल्केन बन जाएगा। क्योंकि जो ये अपना एसिड होता है ना, इसमें तेरा पेरोक्साइड लिंकेज थोड़ी प्रेजेंट है। वो सब तू छोड़ दे, तेरे को इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें आ गई। तेरे को यहाँ पर इतना देखना है बस कि अगर यहाँ पर एसिड प्रेजेंट है ना, तो तूने क्या करना है, जितने कार्बन का तेरे पास एल्कीन था उतने ही कार्बन का तेरे को क्या बना देना है, एल्केन बना देना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपना क्या हो गया था, चमत्कार हो गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं तुम बिल्कुल गलती नहीं करने वाले, ठीक है, और बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर दोगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हम एनसीईआरटी से ऊपर ही चल रहे हैं, ठीक है, पर ये क्वेश्चन तुम्हारे जेईई मेंस में पूछे गए हैं, तो नीट में भी पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत तुमको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा था, पहला वाला जो हमने सबसे पहले किया ना, वही एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दे रखा था और निपटा दिया टॉपिक उसने। पर हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल डिटेल में लिया है और हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें। बाकी इसमें अगर एसिड भी प्रेजेंट हुआ तो वो भी अपन ने खेलना सीख लिया है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम अगर एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पर एक और झंझट है, एक और दिक्कत है। वहां पर बीच में ना एक बनता है इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट। बीच में क्या बन जाता है, एक इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट। मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तो अपना अल्कोहल ही बनेगा, जो मैंने आपको निकालना सिखा दिया, पर बीच में ना कहीं वहां पर एक इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। तो अल्कोहल तो सॉरी, एनसीईआरटी का क्या भरोसा, कल के दिन में वो पूछ ले कि बीच में इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, तो अपने को वो भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल उसका भी अपने को खेल पता होना चाहिए। फॉर इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट ना, हमको अगर इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट बनाना है हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, तो तू क्या करना, बीच में बोरेन रख देना, सॉरी बीच में बोरोन रख देना, ये लिख दिया मैंने। और उसके तूने कहीं कितने बॉन्ड बना दिए, 3 बॉन्ड बना दिए, और तीनों जगह तूने रख दिया एक्स, तीनों जगह तूने क्या रख दिया, एक्स। तो यहाँ पर एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, उतने कार्बन का एल्काइल ग्रुप जितने कार्बन का तेरे पास रिएक्टेंट में एल्कीन है, ठीक है। तो रिएक्टेंट जैसे ये अपना, इसमें कितने कार्बन का एल्कीन है, 3 कार्बन का एल्कीन है। मतलब यहाँ पर तेरे को ये जो बोरोन तू पहले लिखेगा, बोरोन पहले लिखेगा, ठीक है, इसमें तू 3 बॉन्ड बना देगा, यस सर बना दिया मैंने, और तीनों तरफ तू एक्स रखेगा। एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप। ये ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, उतने कार्बन का एल्काइल ग्रुप जितने कार्बन की एल्कीन टेकन, मतलब रिएक्टेंट में जितने कार्बन एल्कीन में प्रेजेंट है ना, उतने ही कार्बन तेरे यहाँ पर एल्काइल ग्रुप में प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप कैसे बनेगा, CH2 CH2 CH3, यही तो बनेगा। यहाँ पर भी लिख दे CH2 CH2 CH3, ये लिख दिया तूने। यहाँ पर भी लिख दे CH2 CH2 CH3। तो ये तेरा कहीं ना कहीं क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या बोलते हैं इसको अपन, ट्राई एल्काइल बोरेन, क्योंकि बोरेन क्या होता है अपना BH3। अब इसके तूने तीनों जो हाइड्रोजन की वैलेंसी थी उसको फ्री करके तो यहाँ पर ये क्या ग्रुप लगा दिया, एल्काइल ग्रुप लगा दिया। तो क्या बोलूंगा सर, ट्राई एल्काइल बोरेन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, ट्राई एल्काइल बोरेन बोलूंगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। हालांकि आपसे ये पूछेगा नहीं, क्योंकि नीट में ना आपके फाइनल प्रोडक्ट पूछे जाते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट निकालना मैंने आपको सिखा दिया। सर अगर हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन चल रही हो ना, तो हमको क्या करना है, वाटर का एडिशन कराना है एंटी मार्कोनिकोव रूल चला के। बिल्कुल सिंपल है। और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि जो अपना नेगेटिव वाला है ना, वो वहां पर जाएगा, उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन तेरे ज्यादा हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी आप जब पढ़ोगे तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया। लास्ट में हमारा क्या बना था, एल्कोहल बना था। बीच में देखिए क्या बन रहा है अपना, वही बन गया ट्राई एल्काइल बोरेन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। बाकी ये यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई एल्काइल बोरेन क्या बनते हैं, अपने एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं बीच में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बता रखा था जो यहाँ पर कौन सा रूल चलता है, एंटी मार्कोनिकोव, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, वे अपोजिट टू द मार्कोनिकोव रूल। मतलब मार्कोनिकोव रूल के अपोजिट यहाँ पर खेल चलता है, तो इसको अपन एंटी मार्कोनिकोव रूल बोलते हैं। क्या बोल दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर थ्योरेटिकल चीजें लिख रखी है, ये कभी नीट में नहीं आएगा, पर नीट वालों का क्या भरोसा, वो पूछ भी दें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो अपना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, ये सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था HC ब्राउन, ठीक है। और HC ब्राउन को क्या मिला, 1979 में नोबेल प्राइज मिल गया, ठीक है। पर इसने क्या किया ना, जो अपना नोबेल प्राइज है वो किसके साथ शेयर कर दिया, उसने अपना G विटिक के साथ अपना नोबेल प्राइज क्या कर दिया, शेयर कर दिया, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आती नहीं है वैसे तो नीट में, पर उनका भरोसा कुछ नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमको एनसीईआरटी का सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ पता होना चाहिए। तो अब आप इसकी रीडिंग भी कर सकते हो,
इस पैराग्राफ की, तो आपको समझ में आ चुका है, आपको समझ में आ गया है। बाकी यहाँ पर तो एक ही एग्जांपल के साथ इन्होंने सॉल्व करा दिया। मैंने आपको बिल्कुल अलग अलग जो जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे गए थे पूरे अच्छे से, जहां से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवा दी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ठीक है, तो अब हम पहला तरीके से अल्कोहल बना चुके हैं। पहला तरीका अपना क्या था, एल्कीन से अल्कोहल बनाना। तो यहाँ पर हमने दो मेथड यूज किए। पहला मेथड हमने कौन सा यूज किया था सर, बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, और जो दूसरा मेथड था वो कौन सा था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, तो दो मेथड से हमने एल्कीन से अल्कोहल बनाने सीख लिए। ठीक है, अब आता है अपना फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है सर, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जिनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। तो ये अपने कहीं ना कहीं किसके पास प्रेजेंट होते हैं, या फिर एल्डिहाइड के पास या फिर तेरे कीटोन के पास। तो देख एल्डिहाइड है RCHO, तो ये देख C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड के पास भी प्रेजेंट है, और कीटोन होता है RCOR, तो C डबल बॉन्ड O तेरा कीटोन के पास भी प्रेजेंट है। मतलब जो तेरे एल्डिहाइड होते हैं और जो तेरे कीटोन होते हैं ना, ये तेरे कहीं ना कहीं इनको बोलते हैं अपन कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं इनको अपन, कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड्स से हम कहीं ना कहीं क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला तरीका तेरा आता है बाई रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब मेरे पास सर एल्डिहाइड है, यस सर, मेरे पास कीटोन है, यस सर, अब इनका मैंने रिडक्शन करना है, और इनके रिडक्शन से क्या बनता है सर, अल्कोहल बनता है। इनके रिडक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर मैं जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहा हूं, वो कैसे रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहा हूं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये अपने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये अपने माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये अपने कौन कौन होते हैं, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम या पैलेडियम। निकल प्लेटिनम पैलेडियम ये अपने क्या होते हैं, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स होते हैं। ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे इनके साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन कॉमा निकल हो या प्लेटिनम हो या पैलेडियम हो, इनमें से कोई एक रहेगा तेरा। ठीक है, तो ये तू समझ जाना कि ये अपने क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं अपने, ये रिडक्शन करते हैं। ठीक है, या फिर तेरा एक और रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है NaBH4। क्या हो सकता है सर, NaBH4। NaBH4 को बोलते हैं अपन सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तेरे ये जो दो रिड्यूसिंग एजेंट मैंने तेरे को दिए हैं, ये तेरे कहीं ना कहीं कैसे हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे है सर, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये तो तेरे को याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एल्डिहाइड है और हमारे पास कीटोन है, और हमने उसका रिडक्शन करना है। और कौन सी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, इन दोनों में से तू कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकता है। तो तेरा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा सर, अल्कोहल ही बनेगा, क्योंकि हम टॉपिक ही ये पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अपन कैसे बनेगा वो सीख रहे हैं। अब देख, अब मैंने तेरे को ये पहले भी बताया था, जब हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहे थे ना, वहां पर भी मैंने तेरे को ऑक्सीडेशन करना भी सिखाया था और रिडक्शन करना भी सिखाया था। तो वो तू भूल गया होगा, पर मैं फिर से बता देता हूँ। रिडक्शन करना सीख, हम रिडक्शन कैसे करते हैं। देख तूने क्या करना है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये क्या अपना एक्स क्या है, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये। कार्बन सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को तूने पकड़ना है, और जो ये बीच में सिंगल बॉन्ड है ना इनके, उस सिंगल बॉन्ड को तूने तोड़ना है। काई से तोड़ना है, हाइड्रोजन से तोड़ना है। तो एक हाइड्रोजन तूने एक्स को दे दिया और एक हाइड्रोजन तूने कार्बन को दे दिया। ठीक है, तो यहां पर तुम इस एक्स को हेलोजन मत समझना, हेलोजन हो सकता है ये, पर यहां पर ये कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेरी कार्बन से क्या आजादी है। ठीक है, कार्बन से क्या आजादी है। तो कोई कार्बन है, कार्बन और सिंगल बॉन्ड किसके साथ होगा उसका, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो उस बॉन्ड को हमको तोड़ना है, सिंगल बॉन्ड को। इधर भी एक H दे देना है और एक H मुझे इधर दे देना है। तो ये क्या हो गया तेरा, ये तेरा रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब सीधा क्वेश्चन में आ जा। यहाँ पर जो NCERT का पहला एग्जाम्पल दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये तेरा क्या लिखा हुआ है, तेरा ये तेरा सर एल्डिहाइड है RCHO। सामने पे तेरे को क्या दे दिया, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। तो ये तू समझ गया सर, यहाँ पर तेरे को क्या करना है, रिडक्शन करना है। यहाँ पर तेरे को क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो देख रिडक्शन कैसे करते हैं अपन, मैंने तेरे को बता दिया। तो देख ये मैं लिखता हूं पहले RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब मैंने तेरे को बताया था कि यहाँ पर रिडक्शन अपन जब करते हैं ना, तो C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पकड़ता है। तो देख ये C है अपना, और ये सिंगल बॉन्ड, और ये तेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मैंने पकड़ लिया। अब तुम सोच रहे होगे सर C और ऑक्सीजन के बीच में तो डबल बॉन्ड है, तो मैं दो बॉन्ड नहीं देख रहा, मैं सिर्फ उसका एक बॉन्ड देख रहा हूँ। तो मुझे उसका सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ना है। जो पीछे दूसरा वाला बॉन्ड है उसको मैं कुछ छेड़ ही नहीं रहा हूँ, उसको मैं छेड़ ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा, एक हाइड्रोजन सर इसको दे दिया और एक हाइड्रोजन इस वाले को दे दिया।
कार्बन को। तो अब ये क्या बन गया सर, ये बन गया मेरा आर सी। अब सिर्फ ऊपर सिंगल बॉन्ड बचा है क्योंकि एक बॉन्ड तो मैंने तोड़ दिया। अब ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया, एच आ गया, और एक एच मैंने कार्बन को दे दिया था, कार्बन के साथ पहले से एक एच प्रेजेंट था, तो यहाँ पर क्या आ गया, CH2 हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया सर, आर CH2 OH। कितना सिंपल है भाई, अल्कोहल बन गया भाई, अल्कोहल बन गया। ये देख OH जिस कार्बन के साथ प्रेजेंट है वो तेरा सिर्फ एक कार्बन के साथ प्रेजेंट है, तो ये तेरा कैसे अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा। मतलब सर मैं रिडक्शन करना सीख गया, मेरे को कहीं ना कहीं रिएक्शंस को याद नहीं करना, मेरे को बिल्कुल कंसेप्ट तरीके से पता होना चाहिए और खेल चलाना आना चाहिए, तो मैं कहीं ना कहीं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तूने एल्डिहाइड का रिडक्शन किया, ठीक है, और तेरा बन गया अल्कोहल। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम अगर ध्यान से देखोगे, ये जो रिएजेंट है ना H2 के साथ निकल प्लेटिनम पैलेडियम, ये तुमने पहले भी पढ़े थे। कौन से टॉपिक के अंदर पढ़े थे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, क्योंकि ये कैटलिस्ट होता है भाई। निकल प्लेटिनम पैलेडियम ये तेरे कैटलिस्ट हैं, और उनकी प्रेजेंस में तू यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर रहा है। तूने हाइड्रोजन ही तो ऐड किया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया। तो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जा। ये तेरे पास क्या दे रखा है, कीटोन दे रखा है, कीटोन दे रखा है, ठीक है सर। और ये क्या दे रखा था, एल्डिहाइड दे रखा था, ठीक है। अब सामने पे क्या दे दिया तेरे को, NaBH4 दे दिया। तू समझ गया कि सर ये तो अपना माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब तेरे को यहाँ पर कीटोन का क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो कीटोन का रिडक्शन करना है, तो बिल्कुल रिडक्शन करना तेरे को आता है, तो बिल्कुल लगा दे अपना खेल। ये तूने लिख दिया RC डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है। सर आपने बोला था C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पकड़ता है, ये पकड़ा मैंने सर, C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, एक H इसको दे दिया, एक H इसको दे दिया। अब ये क्या बन गया अपना RC। अब ये सिंगल बॉन्ड बचा ऊपर, O के साथ H आ गया, अब इस कार्बन के साथ एक H आ गया, और ये तेरा R डैश इधर से पहले से था ही सही, ये तेरा अल्कोहल बन गया। लिख ले इसको इधर, RCOH R डैश, इधर के आगे H आ गया। बिल्कुल सिंपल है यार, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये तेरा ये क्या बन चुका है, अल्कोहल बन चुका है। OH जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो तेरे 2 कार्बन के साथ लगा हुआ है, मतलब ये तेरा कैसा अल्कोहल बन गया, यहाँ पर तेरा ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। यहाँ से तूने कंक्लूजन भी निकाल दिया कि सर अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और अगर सर कीटोन का रिडक्शन होता है तो सर 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। इसको याद नहीं करना भाई, हमको कंसेप्ट पता होना चाहिए, हमको खेलना आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा था सर, ये हमको एल्डिहाइड दे रखा था, आगे क्या दे दिया, हाइड्रोजन निकल दे दिया। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एल्डिहाइड का हमको क्या करना है, रिडक्शन करना है, ठीक है। तो देख CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये अपना खेल है, ठीक है। हमको रिडक्शन जब हम करते हैं तो हमको क्या ढूंढना होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये ढूंढा मैंने, कार्बन सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसको मैंने तोड़ दिया। काहे से तोड़ते हैं सर, हाइड्रोजन से तोड़ते हैं। एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिया, तो ये हमारा क्या बन गया सर, CH3, यस सर, CH2, यस सर, सिंगल बॉन्ड, यस सर, कार्बन ऊपर सिंगल बॉन्ड हो गया, OH हो गया, ठीक है। और ये हाइड्रोजन के कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लग गए, ठीक है। तो मैंने आपको जो कंक्लूजन बताया था कि अगर तुम्हारे पास एल्डिहाइड है और उसका तुमको कहीं ना कहीं रिडक्शन करना है तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। मतलब सर ये हमारा एल्डिहाइड था, यस सर, CHO ग्रुप है ना, ठीक है। मतलब जो प्रोडक्ट बना होगा वो 1 डिग्री अल्कोहल बनना चाहिए। तो देख लेते हैं अपना, OH जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो सिर्फ तेरा एक कार्बन के साथ लगा हुआ है, मतलब ये तेरा 1 डिग्री अल्कोहल है। बिल्कुल आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर है ना तो एक रिएक्शन क्या तुम 10 दे दो, 100 दे दो, 200 दे दो, तुम आराम से सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो रिडक्शन करना अपना लड़का जानता है, अपना लड़का रिडक्शन करना सीख लिया भाई उसने, तो उसको कहीं ना कहीं रिएक्शन सब याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन याद नहीं करनी, तुमको रिएक्शन पहचाननी आनी चाहिए, उसमें कौन सा खेल लगेगा इतना अपने को ध्यान रखना है। बाकी रिएजेंट्स अपने पते होने चाहिए, क्योंकि रिएजेंट सब तुमको पते रहेंगे तभी तो तुमको रिएक्शन पहचान पाओगे तुम, ठीक है। अब देख आगे क्या दे रखा है, अब ये क्या दे दिया इन्होंने, RCOR, ये अपना क्या कीटोन है, ठीक है सर, कीटोन है। तो कीटोन है, कोई दिक्कत नहीं है। सामने पे क्या दे दिया, NaBH4 दे दिया। मैं समझ गया सर, यहाँ पर अपना क्या होने वाला है, यहाँ पर अपन क्या होने वाला है, अपना रिडक्शन होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। तो देख कीटोन है मेरे पास, और कीटोन का जब रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। अभी हमने कंक्लूजन देखा था ऊपर, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2 डिग्री अल्कोहल आना चाहिए। और अगर तेरे ये कंसेप्ट क्लियर है ना भाई, तो तूने, तेरे पास मान लीजिए नीट में क्वेश्चन आ गया,
कीटोन था, उसका रिडक्शन हो रहा है, तो तूने ऑप्शन चेक करना है भाई, ऑप्शन में कौन सा तेरा 2 डिग्री अल्कोहल है, तो सॉल्व भी नहीं करेगा ना। और अगर ऑप्शन एक सिर्फ ऐसा ही देख रखा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन तेरा मैच हुआ कि जो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो उसी को टिक मार देगा, तो 1 सेकंड में क्वेश्चन बिना सॉल्व करके आगे बढ़ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट तेरे क्लियर होने चाहिए, और ये तेरे क्लियर कैसे होंगे, जब तू प्रैक्टिस करेगा भाई। अगर तू आज इसको देख लेगा, अभी तेरे को समझ में आ जाएगा, पर तू अगर रिवाइज नहीं करेगा तो ऑब्वियसली तू भूल जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली भूल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन इसलिए तुमको बहुत जरूरी है। अगर तुम रिवीजन करोगे ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा आ जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी पूरी एनसीईआरटी का एक एक शब्द, और उसके साथ साथ अपन उससे ऊपर ही चल रहे हैं भाई। अगर तुम आज की डेट में तुम जेईई मेंस का कोई पेपर उठा के देखो, तो जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं ना भाई, उसी नोट्स में से तुमको 90% से ऊपर दिख जाएगा भाई। इसलिए चाहे क्वेश्चन तुम्हारे कितने भी हार्ड आ जाए ना, हमारे अगर कंसेप्ट तगड़े हैं ना, तो वो क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाते हैं, और बिल्कुल चुटकियों में होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब इसकी बात करते हैं, कीटोन है अपने पास, कीटोन के सामने NaBH4 लिख लिया, मतलब सर कीटोन का रिडक्शन करना है, हमको पता है आंसर अपना 2 डिग्री अल्कोहल आएगा, ठीक है सर। तो देख लेते हैं अपन एक बार, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। सर जब रिडक्शन करते हैं ना, तो C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पकड़ते हैं। यहाँ पर मैंने C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पकड़ लिया, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है सर। और इसको हम काई से तोड़ते हैं सर, हाइड्रोजन से तोड़ते हैं। तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, CH3 यस सर, CH2 यस सर, CH2 यस सर, फिर सिंगल बॉन्ड C, ऊपर अब 2 बॉन्ड थे तो एक टूट गया तो एक ही बचा, O के साथ तेरा H आ गया, इस कार्बन के साथ एक H आ गया, और इसके साथ एक CH3 पहले से ही था। तो ये तेरा कहीं ना कहीं आंसर आ गया। अब तू चेक कर, क्या ये तेरा 2 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है। सर OH को मैंने पकड़ा, OH जिस कार्बन के साथ अटैच था वो तेरा 2 कार्बन के साथ लगा हुआ है, सर ये अपना 2 डिग्री अल्कोहल है। मजा आ गया भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर अगर एल्डिहाइड हुआ, एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करूंगा तो सर कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। और अगर मेरे पास कीटोन है और कीटोन का रिडक्शन करूंगा तो क्या बन जाएगा, तेरा 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करते हैं अपन, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या कीटोन है, कीटोन के सामने क्या लिख दिया इन्होंने, NaBH4 दे दिया। सिंपल सा तरीका है यार, कीटोन के सामने अगर NaBH4 तुम दे रहे हो तो तुमको समझ में आ गया कि कीटोन का रिडक्शन करना है, ठीक है। और कीटोन का अगर मैं रिडक्शन करूंगा तो मेरा क्या आंसर आने वाला है, 2 डिग्री अल्कोहल आने वाला है यहाँ पर भी। तो देख लेते हैं अपन, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है सर। अब इसका मैंने एक बॉन्ड तोड़ा, इधर एक H डाला, इधर एक H डाला, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, CH3 यस सर, C ऊपर OH, इसके साथ एक H, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3, ये मेरा आंसर आ गया। देखते हैं क्या ये अपना 2 डिग्री अल्कोहल है या नहीं है। OH को मैंने पकड़ा, OH तेरा जिस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ, वो तेरा 2 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये अपना 2 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है सर, ये अपना 2 डिग्री अल्कोहल है। बिल्कुल मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपना को सोचना नहीं है, अपना बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। और कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे, खेल चलाना मुझे अगर आता है तो कोई भी रिएक्शन मुझे रुला नहीं सकती, मैं रिएक्शंस को रुला दूंगा, ठीक है। अब मैंने मतलब पहला तरीका क्या यूज किया, हम कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बना रहे हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बना रहे हैं, तो जो पहला तरीका इसमें था बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब कीटोन और एल्डिहाइड का हमने रिडक्शन करना सीखा। और यहाँ पर कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए, हमने माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए। और जब मैंने हाइड्रोजन के साथ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम यूज करता हूँ तो इस रिएक्शन को एक अलग सा नाम दे देता हूँ, उसको बोलता हूँ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, क्योंकि यहाँ पर मैं कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो तेरे निकल प्लेटिनम और पैलेडियम है वो तेरे कैटलिस्ट है भाई, ठीक है सर, ठीक है। और अब हम दूसरे तरीके में आते हैं। जो दूसरा तरीका है वो भी अपना रिडक्शन का तरीका है, ये लिखा हुआ है रिडक्शन, पर यहाँ पर रिडक्शन हमको किसका करना है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड का करना है। किसका करना है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड का करना है, एंड अपना ईस्टर का करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है सर, RCOOH, और ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पर हम जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने वाले हैं ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट है तेरा LiAl4। और भाई ये तेरा बहुत तगड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर, इसलिए मैंने लिख लिया ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है अपना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अगर मैं तुमको कॉमन सेंस से एक चीज बताऊं ना कि पता कैसे करेंगे सर ये रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो देख यहाँ पर देख कितने ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये अपना रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर देख कितने ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये अपना रिड्यूसिंग एजेंट है। देख यहाँ पर देख तेरा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये तेरा कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो तेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। जैसे तेरा ओजोन हो गया, तो ओजोन तेरा कहीं ना कहीं क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे तेरा KMnO4 हो गया, देख ऑक्सीजन बढ़ गया यहाँ पर, ये तेरा क्या है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। जैसे तेरा OSO4 हो गया,
यहाँ पर देख 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ये भी तेरा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। मतलब अगर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो तू बोल देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन ज्यादा होंगे तो तू बोल देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन करना मैंने तेरे को सिखा दिया, यस सर। रिड्यूसिंग रिडक्शन करना मैंने तेरे को सिखा दिया, यस सर सिखा दिया। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हो गया अपना, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। और यहाँ पर कौन सा रिडक्शन, कौन सी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, LiAlH4 कर रहे हैं। इसको बोलते हैं अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये अपना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो देख सॉल्व करते हैं अपना। ये अपने पास क्या सर, एसिड है। ये अपने पास क्या सर, एसिड है, ठीक है। ये अपना एसिड है, ठीक है सर। सामने पे इन्होंने क्या लिख लिया, LiAlH4 दे दिया, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दे दिया। और सॉल्वेंट क्या यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं ये, ठीक है। तो देख यहां पर एसिड का क्या करना है, मतलब रिडक्शन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तू वापस से लिख ले इसको, RCOOH, ये लिख लिया मैंने। अब इसका क्या कर दे, रिडक्शन कर दे। तो C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तेरे को ढूंढना है। यहाँ पर तूने यही ढूंढ लिया, ये C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ढूंढ लिया। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। काई से तोड़ता है तो इसको H से तोड़ता है, एक H इधर दे दिया, एक H तूने इधर दे दिया। अब ध्यान से देखिए, वाटर बन गया, वाटर तो निकल गया, बह के निकल गया भाई वाटर। तो तेरा आंसर क्या आ गया, RC⋯OH। ये तेरा क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। तो क्या खेल यहीं तक रुकेगा, नहीं भाई। ये अपना क्या है सर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर भी क्या पॉसिबिलिटी है वापस से रिडक्शन होने की, यस सर। हमने अभी ऊपर भी देखा था, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन फर्दर हो रहा था सर। और हमको पता है सर ये अपना एल्डिहाइड है, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो 1 डिग्री एल्कोहल आने वाला है। इसका तू फर्दर रिडक्शन करेगा तो यहाँ पर तेरा ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब O माइनस हो जाएगा, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ, ये बॉन्ड टूट जाएगा। और इधर एक H दे देगा और इधर एक H दे देगा तू। तो ये अपना क्या बन जाएगा, RCOH, और ये बन गया CH2। तो तेरा आ गया आंसर RCH2OH, RCH2OH। समझ में आ गई बात। तो यहां से तू एक चीज देख सकता है भाई, अगर जब तू ऊपर वाला मेथड यूज कर रहा है और वहां पर जो जब तू एल्डिहाइड यूज कर रहा है ना, एल्डिहाइड, तो तेरा क्या बन रहा है सर, प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। तो यहाँ जब तू एसिड यूज कर रहा है तो तेरा वापस से क्या बन रहा है सर, प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। क्यों सर, क्योंकि जब एसिड का तूने रिडक्शन किया ना तो बीच में तेरा क्या बन रहा है सर, एल्डिहाइड बन रहा है। और एल्डिहाइड का जब तू फर्दर रिडक्शन करेगा तो सर एल्डिहाइड के रिडक्शन करने पर तो अल्कोहल ही बनता है, प्राइमरी अल्कोहल ही बनता है। तो सर एल्डिहाइड का भी रिडक्शन करने पर प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, और एसिड के रिडक्शन करने पर भी तेरा प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। पर ज्यादा अच्छे अमाउंट में कब बनेगा, ज्यादा अच्छे अमाउंट में कब बनेगा, तो एनसीईआरटी क्या बोलती है यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल, यस सर, इन एक्सलेंट यील्ड। मतलब यहाँ पर तेरा जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका यील्ड ज्यादा बनने वाला है। मतलब जब तू कहीं ना कहीं एसिड के साथ कहीं ना कहीं LiLH4 का रिडक्शन करा दे, LiLH4 की प्रेजेंस में एसिड का रिडक्शन करा दे, तो जो तेरा प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है ना, वहां पर वो ज्यादा एक्सलेंट क्वांटिटी में बन रहा है और एक्सलेंट यील्ड दे रहा है, और बजाय कि तू अगर एल्डिहाइड को लेके प्राइमरी अल्कोहल बना देता तो, ठीक है। वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर, बाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गई। और ये रिएक्शन मैंने तेरे को करा दी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल यहां पर दे रखा है, ये हमारा एक एग्जांपल देते हैं। यहां पर क्या दे रखा है, हमको एसिड दे रखा है। एसिड का हमको LiAlH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन करना है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमको पता है एल्डिहाइड बनेगा बीच में, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने पहले तो वैसे का वैसे ही लिख लिया। हमको C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ढूंढना है, ये ढूंढा मैंने, काटा मैंने इसको, इधर भी एक H दे दिया, एक H इसको इधर दे दिया। तो ये तो पानी निकल गया बाहर, और हमारा क्या बन गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के साथ एक H बन गया। मतलब ये मेरा क्या बन गया सर, एल्डिहाइड बन गया। और अगर एल्डिहाइड का तू फर्दर रिडक्शन करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो LiAlH4 अपन यूज कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, ये फर्दर रिडक्शन करेगा एल्डिहाइड का। तो देख वापस से तेरे को C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिल गया, ऊपर एक H दे दिया और एक H इसको दे दिया। तो तेरा जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2, ये लग गया इससे OH। ये तेरा क्या आ गया, 1 डिग्री एल्कोहल आ गया, क्योंकि OH को पकड़ा। OH जिस कार्बन के साथ अटैच है डायरेक्टली, वो तेरा सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो तेरा 1 डिग्री एल्कोहल होगा कि नहीं होगा, होगा सर,
ठीक है। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने तेरे को सॉल्व करना बता दिया। एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और तेरा एसिड का रिडक्शन करेगा बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेके, कौन सा, LiAlH4, तो वापस से तेरा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। पर जब तू एसिड से करेगा ना, और जब तेरा एसिड से 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, तो वो एक्सलेंट क्वांटिटी में, एक्सलेंट यील्ड में बनेगा। एनसीईआरटी बोलती है तेरे को खुद, ठीक है। वापस देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। ये तेरा क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड नहीं है सॉरी, एसिड है, ठीक है। एसिड का क्या करेगा तू, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन कर रहा है। तो यहां पर तेरा क्या हो गया सर, ये बॉन्ड टूटा, एक H इधर दे दिया, एक H इधर दे दिया, क्या बन गया तेरा CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये H, और ये तेरा वाटर बाहर निकल गया। अब इसको तू फर्दर तोड़ेगा तो ये बॉन्ड टूटा तेरा, एक H तूने ऊपर दिया, एक H तूने इसको दे दिया, तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा, CH3, C ऊपर OH, और ये तेरा H इधर आ गया, H2 हो गया ये तेरा, ठीक है। तो ये कौन सा अल्कोहल है, OH को पकड़ा, जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो तेरा सिर्फ एक कार्बन के साथ लगा हुआ है, 1 डिग्री तेरा अल्कोहल है। और 1 डिग्री अल्कोहल ही बनना था, क्योंकि इसमें जो बीच में बन रहा है वो क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से तो 1 डिग्री अल्कोहल ही बनता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि देख, एक तो अपना एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बन रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल, और एक अपना एसिड के रिडक्शन से भी क्या बन रहा है सर, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। पर जब एसिड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल जो बन रहा है, तो उस 1 डिग्री अल्कोहल का कहीं ना कहीं एक्सलेंट, कहीं ना कहीं एक्सलेंट यील्ड आ रहा है उसका, मतलब उसका जो मतलब वो ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है अपना, जब हम एसिड से रिडक्शन करके 1 डिग्री अल्कोहल बना रहे हैं तो। पर क्या हम एसिड से रिडक्शन करके 1 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे, तो यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो LiAlH4 प्रेजेंट है, जो कहीं ना कहीं एसिड को रिड्यूस करके, जो इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो एसिड को रिड्यूस करके कहीं ना कहीं 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है ना, वो जो अपना LiAlH4 है, वो कहीं ना कहीं एक एक्सपेंसिव रिएजेंट है भाई, बहुत महंगा आ रहा है, इतना खर्चा क्यों करेंगे भाई, हम इतना खर्चा क्यों करेंगे, तो इतना खर्चा अपन नहीं करते। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो LiAlH4 है वो लिमिटिंग क्वांटिटी में, मतलब उसका लिमिट है हमारे पास, तो हम उसको बिल्कुल इतना यूज नहीं कर देंगे कि सारे हम एसिड को उसमें LiAlH4 डाल के फिर तू कहीं ना कहीं क्या करा रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है। 1 डिग्री अल्कोहल तो तेरा कहीं ना कहीं कैसा बन सकता है, एसिड एल्डिहाइड के रिडक्शन से भी बन सकता है। तो तू कहीं ना कहीं यहाँ पर LiAlH4 को एसिड के रिडक्शन के लिए यूज नहीं करता, इसको तू काहे के लिए यूज करता है, फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली, जो स्पेशल केमिकल्स हैं उनको बनाने के लिए ही तू यहाँ पर LiAlH4 को यूज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तूने क्या किया ना, यहाँ पर तूने क्या किया, अगर तेरे को कॉमर्शियली 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है ना, और वो तेरे को एसिड से ही बनाना है, तो तूने पहले क्या किया, एसिड जो है ना तेरे पास, एसिड को तूने ना किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल सॉरी ईस्टर में कन्वर्ट कर दिया, किसमें, एसिड को, ये लिखा हुआ देख, एसिड को तूने पहले किस में कन्वर्ट कर दिया, ईस्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब तू ईस्टर में क्या कर रहा है ना, ईस्टर में तू वो कर रहा है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में करते हैं अपन, हाइड्रोजन, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ठीक है। मतलब तेरे पास एसिड है, एसिड को तूने पहले किस में कन्वर्ट किया, ईस्टर में कन्वर्ट किया, अब तू ईस्टर में क्या कर रहा है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर रहा है, और जब जाके तेरा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। मतलब तू सर एसिड में LiAlH4 यूज नहीं कर रहा, क्योंकि LiAlH4 एक्सपेंसिव है, उसको इतना खर्च नहीं करना, तू पहले एसिड को किस में कन्वर्ट कर रहा है सर, ईस्टर में कन्वर्ट कर रहा है, और ईस्टर का कहीं ना कहीं क्या करा रहा है तू, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा रहा है, हाइड्रोजन, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम की प्रेजेंस में, तब जाके तू कहीं ना कहीं प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है। वही बात यहां पर लिखी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख ये तेरे पास क्या है, यहां पर मैं एग्जांपल करा देता हूं, ये तेरे पास क्या सर, ये तेरे पास ईस्टर है, क्या तेरे पास ईस्टर है, ठीक है, तेरे पास ईस्टर है, तो ईस्टर है, और इसका क्या करना है तूने, अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना है। मतलब तेरे पास कोई क्या रहा होगा, एसिड रहा होगा, जैसे कि देखिए रहा होगा CH3COOH, पहले उसको तूने किस में बदल दिया, ईस्टर में बदल दिया, पहले तूने उसको किस में बदल दिया, ईस्टर में बदल दिया, ठीक है। पहले तूने उसको किस में बदल दिया, ईस्टर में बदल दिया, ठीक है। अब तो ईस्टर का क्या कर रहा है,
कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर रहा है। ये तूने रख दिया यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं H2 और निकल प्लेटिनम पैलेडियम, ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं ये तेरे हैं तो माइल्डली रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ये जो ईस्टर तेरे पास है ना, ईस्टर का रिडक्शन कर देंगे। और रिडक्शन कैसे करते हैं, सी सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रॉनिक एटम तूने ढूंढ लिया, इसको तूने तोड़ा, एक H तूने इधर दे दिया, एक H तूने इधर दे दिया, तो ये तेरा क्या बन जाएगा CH3 COH। तो एक तो तेरा ये एल्डिहाइड बन गया, और एक तेरा कहीं ना कहीं क्या बन गया CH3 OH, एक तेरा ये अल्कोहल बन गया। अब तेरे को पता है सर, तेरे को पता है कि ये जो अपना क्या बना है एल्डिहाइड बना है, ये जो फर्दर क्या होगा रिडक्शन हो सकता है इसका, तो वापस से मैं इसमें क्या यूज कर रहा हूँ, हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम यूज कर रहा हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा CH3 C, अब इसका ये बॉन्ड टूटेगा, एक ऊपर एक H और एक H इधर, तो ये क्या हो गया ऊपर OH हो गया और ये हो गया तेरा CH2। तो ये देख तेरा 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो तेरा सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, ये तेरा 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो यहाँ पर तूने पहले एसिड जो तेरे पास था उसको तूने पहले ईस्टर में कन्वर्ट किया। अब ईस्टर का तो क्या कर रहा है सर, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर रहा है, मतलब यहाँ पर तू हाइड्रोजन प्लस मेटल यूज कर रहा है, निकल प्लेटिनम या पैलेडियम, ठीक है, जो कि हमारा कैटलिस्ट की तरह यूज किए जा सकते हैं। अब देख वापस यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन है, ये तेरा क्या है ईस्टर है, ठीक है, ईस्टर है तेरे सामने। तो ईस्टर का तूने क्या करना है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना है, मतलब यहाँ पर तेरे को हाइड्रोजन प्लस निकल प्लेटिनम पैलेडियम यूज करना है, मतलब तेरे को इसका रिडक्शन करना है। तो यहाँ पर तूने सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ढूंढा, दिख गया तेरे को, इसको तूने तोड़ा, एक हाइड्रोजन तूने इधर दे दिया, एक हाइड्रोजन तूने इधर दे दिया, तो एक तो तेरा बन गया CH3OH, और दूसरा तेरा क्या बन गया CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H, तो तेरा एक एल्डिहाइड बन गया। अब तू फर्दर वापस इसका कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकता है। तो यहाँ पर तूने लिख दिया वापस H2 निकल, ठीक है, तो देख ये बॉन्ड टूटा तेरा, एक H ऊपर गया, एक H इधर गया, तो ये तेरा क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 C ऊपर OH और ये तेरा CH2। OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो तेरा सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तेरा 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कोई भी रिएक्शन हमको याद नहीं करनी, अगर मुझे खेल चलाना आता है तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मतलब अगर मेरे पास एसिड है और एसिड से मुझे कहीं ना कहीं 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो मैं LiAlH4 नहीं यूज करने वाला, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। मैंने पहले एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट किया और ईस्टर का मैंने कहीं ना कहीं किसके साथ रिएक्शन करा दिया, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जो निकल प्लेटिनम पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन हम जब यूज करते थे। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी देख एनसीईआरटी में कितने छोटे छोटे और बिल्कुल कम कम एग्जांपल दे रखे हैं। मैं आपको बिल्कुल अच्छे बहुत सारे लेवल पे एग्जांपल करा के आपको कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से बिल्ड अप कर रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो पाए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एल्कीन से अल्कोहल बनाना सीखा, उसमें भी 2 तरीके आए थे। फिर हमने कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाना सीखा, इसमें भी तेरे 2 तरीके आ गए, ठीक है। अब आएगा अपना फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब सर RMgX, तो ये टूटता कैसे है सर, R माइनस हो जाता है और MgX पॉजिटिव हो जाता है। इसमें X क्या अपना हेलोजन होता है, कोई हेलोजन होता है, ठीक है। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मुझे क्या बनाना है सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरे पास है और मेरे को अल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जब आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर पढ़ाया था, उसका जो लेक्चर नंबर 7 पढ़ाया था ना, उसमें बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको सारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा दी। तो वहां पर आपको ये पूरा जितना भी यहाँ पर दे रखा है ना एनसीईआरटी में, ये सारा मैंने आपको अच्छे से वहां पर पढ़ा रखा है। तो अगर आपको ये बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, तो आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 7 देख लेना। बाकी आप सारे सीक्वेंस में लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल सारी रिएक्शंस आपको वहां पर मिल जाएंगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज आने वाली है, ठीक है। तो ये जो पार्ट एनसीईआरटी में दे रखा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमको क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दे रखा, मैंने तो आपको बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिस करवाए थे। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी रिएक्शन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज आती है ना, वो सारी रिएक्शन वहीं पर मैंने आपको कवर करा दी थी, ठीक है। बाकी यहाँ पर एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इनके लिए मैं आपको जल्दी से सॉल्व करा के बता देता हूँ। बाकी मैं आपको कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर पहला क्या अपना HCHO है, HCHO को अपन बोलते हैं मिथेनल। क्या बोलते हैं, मिथेनल, क्योंकि सिर्फ इसके पास कितने कार्बन है सर, 1 कार्बन है। मिथेन अल, अल मतलब एल्डिहाइड, ये अपना एल्डिहाइड है क्या, यस सर, क्योंकि इसके पास CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इसका रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूँ, RMgX के साथ। तो इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, R माइनस और MgX प्लस। अब इसमें अपन देखते थे कि ये प्योर होता है कि इम्प्योर होता है, तो ये अपना क्या हो गया, प्योर हो गया, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, प्योर हो गया, ठीक है।
तो जब हम प्योर देखते थे तो हम क्या करते थे, इस बॉन्ड को तोड़ते थे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो देख जो तेरा नेगेटिव वाला है वो तेरा कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पे आ जाएगा, जो तेरा पॉजिटिव वाला है वो तेरा नेगेटिव पे चला जाएगा, और तेरा आंसर क्या आ जाएगा, एच सी सिंगल बॉन्ड ओ पे क्या आ जाएगा तेरा MgX। ठीक है, इधर क्या आ गया तेरा H आ गया, और प्लस में क्या आ गया तेरा R आ गया। तो तेरा ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो OMgX होता है ना, ये तेरा अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पर इसका वापस क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और OMgX का हाइड्रोलाइसिस होने पर क्या बन जाता है, OH बनता है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, देख HC, ये OH हो गया तेरा, ये H है और ये तेरा R है, तो ये तेरा बन गया। कोई दिक्कत है इसमें, तेरा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। मतलब तूने सर एल्डिहाइड से नहीं, सॉरी, तूने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तूने क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। अब ये तेरा कैसा अल्कोहल है, OH जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो तेरा सिर्फ एक कार्बन के साथ लगा हुआ है, मतलब ये तेरा क्या बन रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, आगे चल, आगे चल। ये अपना क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको मैंने तोड़ा, R डैश माइनस और MgX प्लस। ठीक है, ये अपना कैसा है सर, प्योर है। प्योर को अपन कैसे तोड़ेंगे, ये बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और कार्बन पे प्लस चार्ज, माइनस वाला तेरा प्लस पे आ जाएगा, प्लस वाला तेरा माइनस पे आ जाएगा, तो तेरा बन कैसे जाएगा, R, यस सर। फिर सिंगल बॉन्ड C, ऊपर ऑक्सीजन के साथ क्या लगाया मैंने, MgX लगा दिया। ठीक है, कार्बन के साथ इधर H लगा दिया। ठीक है, और प्लस कार्बन पे प्लस है, उस पर मैंने क्या लगा दिया, R डैश लगा दिया। ठीक है, अब मेरे को पता है कि ये अपना अनस्टेबल होता है, यहाँ पर मैं इसका वापस हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, और OMgX का हाइड्रोलाइसिस होने के बाद वहाँ पर OH आ जाता है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, RCH, इधर क्या R डैश, तो ये लग गया मेरा OH। ठीक है, अब ध्यान से देख, ये मेरा अल्कोहल तो बन गया, पर OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो तेरा 2 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब यहाँ पर तेरा 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर तेरा कीटोन दे रखा है, तेरे को कीटोन दे रखा है। यहाँ पर जो एनसीईआरटी में एग्जांपल करा रखे हैं ना, वो 3 एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ। बाकी अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 7 ऑफ हेलोएल्केन और हेलोरीन चैप्टर का, वहां पर बिल्कुल अच्छे से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शंस कवर करा रखी हैं। तो देखिए कैसे टूटेगा, R डैश माइनस और MgX पॉजिटिव, ये भी अपना क्या प्योर है, तो प्योर अपना कैसे टूटता है, RC, ऊपर क्या हो गया, RO माइनस हो जाएगा, और इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, इधर तेरा R आ गया, माइनस वाला तेरा कहाँ आ जाएगा, प्लस में चला जाएगा, प्लस वाला तेरा कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। कि तेरा आंसर क्या आ जाएगा, अब RC, इधर भी R, ऊपर ऑक्सीजन, माइनस पे तेरा प्लस MgX हो गया। ठीक है, प्लस में तेरा माइनस R डैश हो गया। ठीक है, अब इसका यहाँ पर OMgX है तो ये अनस्टेबल होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद यहाँ पर तेरा OH आ जाएगा, तो ये हो गया अपना R डैश, यहाँ पर तेरा OH आ गया। अब तू OH को अगर पकड़े तो जिस कार्बन पे वो डायरेक्टली अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो यहाँ पर ये तेरा क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। क्या बन गया सर, तेरा 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब तू यहाँ पर ध्यान से देख, यहाँ पर ध्यान से देख, जब तू मिथेनॉल यूज कर रहा है ना, जब तू मिथेनॉल यूज कर रहा है तो तेरा 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। जब तू मिथेनॉल के अलावा कोई और कहीं ना कहीं क्या यूज कर रहा है, कोई और एल्डिहाइड यूज कर रहा है, मतलब तूने कोई सा भी ऐसा एल्डिहाइड यूज कर लिया जो मिथेनॉल के अलावा हो। यहाँ पर R मतलब सबसे छोटा R कौन सा हो सकता है, CH3, फिर C2H5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर तू मतलब मिथेनॉल के अलावा कोई दूसरा अगर एल्डिहाइड यूज करता है ना तो तेरा कहीं ना कहीं 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, और अगर तू कीटोन यूज करता है तो तेरा 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, और वही बात एनसीईआरटी ने यहाँ पर ये दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद मिथेनॉल प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी अल्कोहल, यस, विद एल्डिहाइड प्रोड्यूसेस सेकेंडरी अल्कोहल, एंड विद कीटोन प्रोड्यूसेस टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, एल्डिहाइड के साथ, मतलब ये कौन सा एल्डिहाइड है, अदर देन मिथेनॉल, मिथेनॉल के अलावा कोई दूसरा अगर एल्डिहाइड में यूज कर रहा हूं और उसकी रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करता हूं तो यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल तेरा मिल जाएगा। और अगर तू कीटोन की रिएक्शन कहीं ना कहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेगा तो तेरा 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये चीजें तेरे को याद नहीं करनी, पर तू अगर इतनी प्रैक्टिस करेगा ना तो ये तेरे को चीजें याद हो जाएंगी भाई, वरना तेरे को ये चीजें याद नहीं करनी। मैंने रिएक्शन और प्रोडक्ट निकालना तेरे को सिखा दिया है, कोई भी रिएक्शन हमको याद नहीं करनी। तो वही चीज यहाँ पर दे रखी है, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, और ये तेरा 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। बाकी कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जो मैंने आपको अल्कोहल फिनोल एंड ईथर का जो
चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका जो पहला लेक्चर था ना, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, टोटल 18 क्वेश्चंस थे। तो उन क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर की आपको दे लिखी है, तो आपने अगर वो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आप इनको मैचअप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी जो इस लेक्चर के क्वेश्चंस हैं, तो जब मैं अल्कोहल फिनॉल पूरा आपको कंप्लीट करा दूंगा ना, तो अल्कोहल फिनॉल में एक तो आपको प्रिपरेशन पढ़ना है, एक आपको इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है और एक आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग लगभग टोटल 100+ क्वेश्चंस मैं आपको कंबाइंड अल्कोहल और फिनॉल के साथ में दे दूंगा जब मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करा दूंगा अल्कोहल और फिनॉल। मतलब जब मैं आपको प्रिपरेशन भी पढ़ा दूंगा, जब मैं आपको प्रॉपर्टीज भी बढ़ा दूंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों, तब जाके मैं आपको अल्कोहल और फिनॉल का दोनों कंबाइंड करके पूरे 100+ कहीं ना कहीं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, जो एनसीईआरटी के एक एक लाइन से उठा के रखे होंगे। एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चन उठा के आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे। बाकी जो अपना अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। इस लेक्चर में हमने देखा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्शन नहीं, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये अपना क्या है, प्रिपरेशन। जो अगला लेक्चर होगा उसमें प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन देखी, सबसे पहले हमने देखी फ्रॉम एल्कीन, यस सर, फिर हमने देखी फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, यस सर, और फिर हमने देखी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होगा। पर फिर भी कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट आपके मन में रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। दुनिया के वास्ते हमें खुद संभलना है, ये भूतकाल में झाके मुझे कल बदलना है। नंगे पैर चले आप पे, मेहनत का फल तो बनता है।